बिश्नाह तहसील की गांव चकलाला की सिहोड़ा पंचायत में 13 फरवरी 2017 को लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए SLRM प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये प्रोजेक्ट 1 साल ही चल पाया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। इसका मुख्य कारण था कि वर्कर्स को समय पर वेतन ना मिलना, जिसके कारण धीरे धीरे वर्कर्स काम छोड़ते गए और ये प्रोजेक्ट 1 साल के भीतर ही बंद हो गया। अब इस प्रोजेक्ट की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और इसकी दिन ब दिन खस्ता हालत होती जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था तो उन्हें गांव में रोजगार, गांव की तरक्की और विकास होने के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। 1 साल तक ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से चलता गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं इसे क्यों बंद कर दिया गया। अगर वर्कर्स को नियमित रूप से वेतन मिलता रहता तो आज ये प्रोजेक्ट खंडर ना बनता। ये जो साडा प्रोजेक्ट है 2017 का मतलब शुरू होया और कंप्लीट भी 2017 खत्म हुई है और इससे कम से कम 10 मतलब कर्मचारी जो काम करते और 6 महीने तक उनको वेतन मिला। उसके बाद वेतन वगैरह उनका बिल्कुल बंद कर दिया और अभी तक एक लड़का लगा हुआ है तो उसको ना तो कोई वेतन देता है ना कोई पूछता है। जो सामान पड़ा है उसके चार्ज में है तो वो क्या करेगा, ना तो उसको तनख्वाह देते हैं ना कुछ देते हैं। और जितने अंदर अभी भी एक सामान पड़ा हुआ है जो कर्मचारी काम करते थे तो उनका ऐसी बात नहीं है। तो कम से कम 3 गांव का जो कचरा था इधर आता था कंपोस्ट बर्म बनाने के लिए, तो अभी बंद हो गया। सबके पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया है। हाँ, हमारे लोगों को क्यों छोड़ते हैं ऐसी चीज़ें? हम क्यों बार बार इसे तंग हैं बोलते रहें? हम तो चाहते हैं वो आकर खुद बोलें, खुद देखें। और इतने ग्राम सेवक भी हैं, ऊपर भी जितने भी जेई हैं, सभी आकर देखें, रिपोर्ट बनाएं इसकी दोबारा और फंड्स दें। क्या फ़ायदा फिर इसका ये लगाने का? अभी देखो ऐसे शमशान घाट भी इसे ऐसे आता है। ये एक खूबसूरत जगह से बनी, इसको अच्छी तरह बनाना चाहिए और दोबारा इसको फंड्स देकर फिर इसको दोबारा चालू करना चाहिए। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से भी और पंचायत से भी और BDO साहब से भी। टाइम उन्होंने हमें बड़ा वो दिखाया था कि इसके साथ तालाब बनेंगे, इसके प्रोजेक्ट बनेगा, गांव का जितना भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट है वो सब इधर इकट्ठा करेंगे, गांव के लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो मिला भी। 1 साल इस प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ हमारा तालाब था, हमने उन्होंने उसका भी करवाया। वो भी लोग ऐसे इनक्रोच कर रहे थे, कभी इसको ढेर ही बना दिया था कूड़े का, उसको भी साफ़ सूफ करवा के उसमें बतखें रखी, उसको पूरी उसकी बाउंड्री की। तो ये प्रोजेक्ट भी बना तो उस टाइम बोलते थे कि ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, गांव में सड़कें भी बनेंगी। ये बना भी था, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। ऊपर से जो जितने भी ऊपर से ऑफिसर थे वगैरह, DC वगैरह सारे आते थे, इधर मिनिस्टर वगैरह सारे आते थे। पर उसके बाद 1 साल के बाद ये खुद ही बंद हो गया। जब दूसरी पंचायतें आई उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और बोलते कि इसको फंड्स नहीं हैं, तनख्वाह कहाँ से दें। जी इसी करते करते ये बंद ही हो गया और आज आपने देख लिया इसकी क्या हालत है। ये तो कबाड़ खाने से भी ज़्यादा हो गया, बदतर। कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी बार DC आए, ऊपर से डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वगैरह सारे आते रहते हैं इधर, लेकिन किसी ने कोई भी सुध नहीं ली। कितनी बार न्यूज़ में भी डाला कि प्रशासन इसकी तरफ देखे। तो हम तो LG को भी ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इतना बड़ा अगर इतना पैसा इस गाँव में लगाया था, इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया था, तो इसकी तरफ ध्यान तो देना चाहिए ना। गवर्नमेंट लैंड लोग स्नैच कर रहे थे, हमने लोगों से छीन के तो ये प्रोजेक्ट बनाया, लोगों से नाराज़गियाँ भी ली, बाद में इसका भी कुछ नहीं हुआ। अब ये खंडर सा बना हुआ है, इतने पैसे लगाने का फ़ायदा भी क्या है? हम प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दो। अगर इतना पैसा खर्च किया तो इसका तो आउटपुट भी तो कुछ निकलना चाहिए ना। वहीं BDO बिश्नाह रूपाली महाजन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में गांव के घरों का कचरा जमा करके गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना था और उससे जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होना था उसे वर्कर्स में ही बांट देना था। लेकिन बदकिस्मती है कि लोगों में जागरूकता का अभाव होने से ना तो लोग आगे आए और ना ही ये प्रोजेक्ट आगे चल पाया। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो SLRM प्रोजेक्ट है वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग से करना था, जिसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अलग करके। उनका विजन ये था, एक पायलट प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले बिश्नाह में स्टार्ट किया गया था। और उनका विजन ये था कि उसमें से वो अलग अलग टाइप के वेस्ट करके उसको प्रोसेस करके एक रेवेन्यू जनरेशन करना चाहते थे, एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बनाना चाहते थे।
तो 11 से 12 लोग इसमें डिप्यूट किए गए थे लेबर के, और तरीका ये अपनाया गया था, जो उसका मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि जब मैन्योर वो अलग कर लेंगे तब उससे बायोगैस या कुछ बना के, और दूसरा उसके अलग तरीके का जो वेस्टेज होगा उसका चलने का कार्य, मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि आपको प्रोसेस के बीच में ही आपको रीज़न समझ में आ जाएगा कि जो उनका दूसरा वेस्ट था उसको वो सेल करके जो पैसे उससे मिले थे उससे लाइवलीहुड जनरेट करना चाहते थे। अब ये विजन जो है वो ग्राउंड पे ठीक से हो नहीं पाया, इस वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने तब एनविजन किया था कि 100 रुपीज़ पर हाउस होल्ड लेके और मैन्योर को सेल करके और वेस्ट को सेल करके जो प्रोसेस होगा पैसा उससे वो दे पाएंगे लेबर को। लेकिन वो लेबर उतना, एक तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, 100 रुपीज़ वो वाले पर हाउस होल्ड कलेक्ट नहीं हो पाए। जब लेबर को उनका पैसा नहीं मिला तो ऑब्वियसली दे लेफ्ट द प्रोजेक्ट इन द मिडल ऑफ इट, और इस वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। आपकी ओर से क्या स्टेप रहेगा इसे फिर से रीस्टार्ट करने के लिए? हम कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को किसी और वायबल स्कीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे कि नरेगा या कोई और स्कीम, जिससे कि लेबर को एटलीस्ट उतना पैसा मिल जाए। उसके बाद जब लेबर को पैसा मिलता है तो वो हेल्पिंग हैंड्स बन के मैन्योर जनरेशन कर लेते हैं। इसके अलावा एक हमारी कोशिश रहेगी कि हम रिक्वेस्ट करेंगे ग्राम सभा को कि हाउस होल्ड जो है वो 100 रुपीज़ दे के, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो 100 रुपीज़ दे के इसका रेवेन्यू जनरेशन करवाएं, क्योंकि इसको एक बिगिनिंग कैपिटल की ज़रूरत है, उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बन जाएगा। क्या आपने इस प्रोजेक्ट में विजिट किया था देखने के लिए? मुझे कल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, मैं आज ही इस प्रोजेक्ट को विजिट करके आई हूँ। ये सियोड़ा बी में है, क्योंकि उसके साथ हमारा एक CSC यूनिट भी बना है, तो उसके साथ मैं उसको आज विजिट करके आई हूँ। ठीक। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।